हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज हम सीटेट का जो 2019 का एग्ज़ाम था दिसंबर का, उसके एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि अभी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है या और भी एमपी टेट वगैरह के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उन सभी में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और सभी के सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिल्कुल मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा, और लास्ट में आपको मैं आंसर की भी बता दूंगा ताकि आपको बिलीव हो जाए। तो चलिए देखते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। अगला देख लेंगे, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है, बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गाजर चुकंदर मूली। जो गाजर चुकंदर मूली हैं वह क्या है? एक जड़ों का समूह है। आगे देखेंगे, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो जो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है कहाँ पर पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, और सीटेट के एग्जाम में ना जाने कितनी बार आ चुका है। बताइएगा, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पर पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। जो रेगिस्तानी ओक है वह कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसके तनों में जो पानी जमा हो जाता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग रहते हैं वह उसको निकाल निकाल कर पीते हैं। आगे देखेंगे, नेपेंथियस नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आप लोगों ने जो नेपेंथियस है इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा, इसको घटपर्णी भी बोला जाता है। तो इसके भी संदर्भ में कुछ विचार दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन है ए, यह पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये पहला वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहाँ पर इनमें सही कथन कौन सा? ए और बी हो जाएगा। ए और बी, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, और बी है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो ये दोनों को दोनों ए और बी जो हैं यह राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे देख लेते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ज्वर, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? तो दोस्तों बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। ऑप्शन नंबर 2, मतलब तेज बुखार के साथ जब सर्दी लगती है तो उसमें क्या होता है? मलेरिया, अधिकतर लोगों को मतलब मलेरिया हो जाता है, और जिसकी उपचार की जो दवा है वह सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। आगे देख लेंगे, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है, और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर से पश्चिम हो जाएगा। आगे देख लेंगे, चेहराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी राज्य हैं उनके मैंने जो प्रमुख लोक नृत्य वगैरह हैं, मैंने उनकी ट्रिक से ट्रिक से याद करने की जो वीडियो है बना चुका हूँ मैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर पढ़ लेना। चेहराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम के जो लोग रहते हैं ना वे चेहराव नृत्य करते हैं। आगे देख लेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो लोकटक झील है वह कहाँ पर है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आगे देखेंगे, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। दोस्तों तमिलनाडु का लोक नृत्य भरतनाट्यम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स हैं सीटेट वगैरह या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं इन सभी में यह पूछा जाता है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आगे देखेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? दोस्तों क्वेश्चन को जो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप आंसर सही नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। इसका सही उत्तर होएगा 4, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। पहले दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लो। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या है, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा में सृजनात्मकता का बढ़ावा तो देंगे ही। और बी है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न भी करेंगे। और प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित भी करेंगे। लेकिन पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास नहीं करेंगे। यह पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। आपके ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण शिक्षा। यहाँ पर देखिए पर्यावरण शिक्षा आ गया, सामाजिक अध्ययन आ गया और विज्ञान आ गया, तीनों के तीनों सब्जेक्ट आ गए। तो इसलिए जो ये वाला जो ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, पर्यावरण के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। आगे देख लेंगे, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे आप जब एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चंस को आप यदि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो राइट आंसर नहीं लगा पाएंगे। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जानवर। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना दोस्तों, पेडागोजी की मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को यदि अच्छे से नहीं पढ़ते तो जो आंसर रहता है वह गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1 विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चों का सक्रिय भाग लेना। यदि दोस्तों आपको फुल डिटेल में इसकी क्लासेस चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से मनोवैज्ञानिक क्लासेस, एनवायरनमेंट क्लासेस को देख सकते हैं। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा ABC, तो मतलब बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, और C हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 78 नंबर का, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 को केवल A और B। तो यहाँ पर वृत्तांत और कहानियों के द्वारा क्या है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो C भी देख लेते हैं एक बार, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। दोस्तों व्याख्या नहीं करेंगे, छोटा सा बच्चा व्याख्या कैसे समझ पाएगा। आगे देखेंगे D शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। फिर से व्याख्या की जा रही है, तो एक छोटा बच्चा है वह व्याख्या को कैसे समझेगा। आगे देख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, B और C। तो दोस्तों बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल बिल्कुल का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो ये तीनों के तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल B और C। तो यहाँ पर देख लेते हैं B और C क्या है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल C है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। दोस्तों मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूँ किस टाइप के आते हैं। मैं जो पूरी की पूरी जो व्याख्या है, उनकी जो व्याख्या है मैंने जो दूसरी क्लासेस है उनमें की हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको आंसर बताता जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए सीटेट वगैरह का एग्जाम कैसा आता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A, B, C परिवार के सदस्य, समूह के, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। आगे देख लेंगे, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्ञात से अज्ञात। निम्नलिखित में से सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो ज्ञात से अज्ञात का होता है, अज्ञात से ज्ञात का नहीं होगा, ना ही अमूर्त से
मूर्त का और ना ही वैश्विक से स्थानीय। आगे देख लेंगे 83 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। आप यहाँ पर अंत तक क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, नहीं है लिखा है, ठीक है। तो आगे देख लेंगे इसके क्या क्या ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। बिल्कुल दोस्तों, तो क्या है, सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। इसको दूर रखना चाहिए, बच्चों के जो उत्तर रहते हैं सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। आगे देख लेंगे, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है 3, बच्चों को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दोस्तों यदि आपको इसकी फुल डिटेल वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझा दूंगा। अभी क्या है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बताता जा रहा हूँ क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम कल है, तो काफ़ी मतलब आप देखकर कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली, इन सूची में से निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो दोस्तों देखिएगा, मछली, घड़ियाल और कछुआ जो हैं क्या हैं, ये मतलब पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा क्या रहता है, ठीक है, तो पानी में नहीं रहता। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कौवा। आगे देख लेंगे, कॉलम 1 टू कॉलम 2, तो इन दोनों को मिलाना है, कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 की मदों से सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं हांगकांग। तो दोस्तों जो ए है तो ये कहाँ पर चला जाएगा, बी पे चला जाएगा, बी पे। तो पकाया हुआ सांप, जो हांगकांग के लोग हैं ना, वहाँ पर क्या लिंगू फैन नाम का जो सांप रहता है उसको खाते हैं। तो ये दोस्तों जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ है, 2022 का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें ये आया था ये वाला क्वेश्चन। सेकंड है केरल। तो केरल में क्या होता है दोस्तों, टेपियोका खाया जाता है, किसी भी करी के साथ उबली टेपियोका। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। सी का कश्मीर, तो सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं ये लोग। और डी का हो जाएगा नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाते हैं ये लोग। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा ये वाला, केरल का हो जाएगा ये वाला, कश्मीर का हो जाएगा ये वाला, और गोवा का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मैना। जो मैना पक्षी रहती है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे और पीछे करती है। आगे देखेंगे, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप इनको देखिए, ए का है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी है, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इनमें से सही कौन सा है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ए और सी। देखते हैं, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं इनमें रहते हैं, बिल्कुल ए वाला राइट आंसर। और सी हो जाएगा, लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। और दोस्तों ये बी को भी देख लेते हैं। जो बी है, मनाली हिमाचल प्रदेश में जो घर रहते हैं बांसों के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं, ढालू बनाए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ गिरता है, ढालू छतें बनाई जाती हैं तो ताकि जो बर्फ़ रहती है घरों के छतों पर ना रहे। लेकिन जो बांसों के खंभों पर कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, असम में बनाए जाते हैं बांसों के खंभे पर। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेंगे, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। सी है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी है, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सी डी ए। क्या हो जाएगा, सी डी ए। देख लेते हैं पहले, सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बिल्कुल राइट आंसर है। और डी क्या हो जाए, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही फैसले लेती है, बिल्कुल ये भी सही है। और सी डी ए है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी वाला सही नहीं होगा, क्योंकि जो हाथी रहता है वह 200 केजी नहीं बल्कि 100 केजी जो पत्तियां रहती हैं उनको खाता है। तो दोस्तों हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2019 के सीटेट के दिसंबर का एग्ज़ाम है उसके, तो ये हमारे 29 क्वेश्चन हो चुके हैं।
तो आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कैसी क्लास लगी। और दोस्तों आपको फुल डिटेल की यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू। चलिए तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को अब आंसर की बता देता हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये आंसर की है, आप अपने क्वेश्चंस को इससे मिला सकते हैं। 61 नंबर से स्टार्ट है एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस और 90 तक हैं, तो आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको मिला सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।